हमारे देश में लोकसभा चुनाव 2024 होने में एक चरण तो हो चुका है, लेकिन 7 चरणों का जहां पे लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एक ही चरण शामिल हुआ है, एक ही चरण का मतदान हुआ है। अभी वोटों की गिनती भी नहीं हुई है कि गुजरात के सूरत शहर से बताया जा रहा है कि बीजेपी यहां पर जीत चुकी है। आखिर कैसे जीत चुकी है, क्या है ये लॉजिक, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जाके शेयर कर दे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 2014 से लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, हमारे देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 2024 का चुनाव होने से पहले उन्होंने एक वादा किया था, लोगों को बताया था कि इस बार जो है बीजेपी जो है 400 पार जाएगी, यानी कि बीजेपी का 400 सांसद जो है पार्लियामेंट में, सांसद भवन में इस बार आएगा और लोगों के द्वारा 400 सांसद इस बार जिता दिया जाएगा बीजेपी को। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है, गुजरात में पहला चरण तो खत्म हो गया है, पूरे देश में पहले चरण का मतदान तो हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना था, लेकिन मतदान होने से पहले सब कुछ यहाँ पे उल्टा हो गया। 7 मई को यहाँ पे मतदान होना था और 4 जून को यहाँ पर मतदान का जो है वोटिंग प्रक्रिया चालू होता, तब वहां पर किस पार्टी को जीत मिली है तब वहां पे बताया जाता है। लेकिन 7 मई से पहले ही, मतदान देने से पहले ही यहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है मुकेश दलाल को यहाँ पे सर्वजीत घोषित कर दिया गया, यानी कि उनको जो है जीत हासिल मिल चुका है। अब हम जानते हैं गुजरात के सूरत का यहाँ पे क्या है, लोकसभा का यहाँ पे 8 कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक लोकसभा सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट उतरे हुए रहते हैं, लेकिन इस बार जो है 2 ही विचारधारा की लड़ाई है। पहला है एनडीए की और दूसरा है इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की। अब इसमें से बीजेपी की तरफ से यहाँ पे मुकेश दलाल उतरे हुए थे और कांग्रेस के तरफ से नीलेश कुमार यहाँ पे उतरे हुए थे, और इसके अलावा 7 उम्मीदवार जो है निर्दलीय पार्टी से उतरे हुए थे। इन पहले ही कांग्रेस के जो नीलेश जी है, इनको जो है चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया नामांकन, कि आप जो है चुनाव में इस बार आपका नामांकन नहीं होगा। जब किसी इंसान का नामांकन होगा ही नहीं तो वो चुनाव में कैसे उतरेगा। इसके अलावा 6 उम्मीदवार ऐसे बचे थे जो इस सीट पर अपना नामांकन कर चुके थे और वो कैंडिडेट थे और उनको चुनाव लड़ना था 7 मई को, लेकिन उससे पहले ही 7 कैंडिडेट जो है वो वापस चल गए, वो अपना नामांकन प्रक्रिया जो है वापस ले लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं चुनाव में आप जो नामांकन करते हैं उसके चुनाव होने से पहले आप जो एक तारीख सीमित होता है, चुनाव में किसी उम्मीदवार को लड़ना होता है तो एक डेट सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि 4 तारीख से लेकर 10 तारीख, इस बीच में आप जो है नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और आप अपना उम्मीदवारी इस लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चुनाव में नामांकन कर लिए हैं और आपको अगर नहीं लड़ना है, बाद में आपका ऐसा मन हुआ तो आप जो है वापस अपना नाम कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ सूरत में। सूरत में 7 जो कैंडिडेट जो है बीजेपी से पीछे मुड़ गई है। आखिर क्यों यहाँ पे 7 के 7 कैंडिडेट जो है वापस चली गई, अपना नामांकन जो है पूरा क्यों नहीं कर पाई, क्यों नहीं चुनाव में लड़ पाई, इसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है। इसी के चलते यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा था, इसलिए सूरत में जो है मुकेश दलाल को यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर सांसद बना दिया गया। अब बीजेपी का 400 का वादा है, एक तो यहाँ पर सीट हासिल कर लिए, अब इनको 399 चाहिए। ये सवाल आ जाता है हमारे देश में, अगर हमारे देश में एक वैकेंसी होता है, चाहे चपरासी से लेकर यहाँ पे ऑफिसर का एक वैकेंसी होता है, तो विभिन्न जाति के लोग यहाँ पे आते हैं, कोई गरीब अमीर सब आते हैं। एक सीट के लिए यहाँ पे 10 से 15 यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा। लेकिन जहां पे एक सांसद बनने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, वो यहां से चुनाव लड़ने से पहले अपना जो नामांकन प्रक्रिया कैसे वापस ले लिए, ये जो सवाल है
एक सवाल बन जाता है हमारे देश के जो है चुनाव आयोग पर। इसकी जांच लगभग होनी चाहिए और ये जो है यहाँ पर चुनाव आयोग ने इनको जो है विजय कर दिया है और यह रिपोर्ट ANI पे है, ट्विटर पे है और उनका जो है लिस्ट भी दिखा दिया गया है कि आपको चुनाव आप जीत गए और इसका शुभकामना प्रधानमंत्री जी ने भी उस उम्मीदवार को दे दिया था कि आप यहाँ पर बीजेपी के द्वारा आप जीत गए। जहां तक बात है 1984 से लगातार इस सीट पर बीजेपी ही जीत हासिल कर चुकी है, यानी कि आप देख सकते हैं 16 साल ये हो गया और 24 साल ये हुआ। 40 सालों से इस सीट पर, सूरत के सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। अभी यह मामला जो है कांग्रेस के द्वारा कोर्ट में घसीटा जा रहा है। अब देखना है कि इस जगह पर चुनाव आखिर फिर से होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या यह सही हुआ है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जाके शेयर जरूर कर दें।